Welcome all of you. So in today's video we are going to do a practical of chapter number 11, which is file handling. So as we have discussed about file handling in a previous video, we are going to understand a practical today. This one in which we have used these methods, not all the methods, but I will try to make you understand about 3-4 methods among them. So let's start that. Okay, so first of all, here let me make you understand about let me make you understand about this one. So this is a import java.io डॉट फाइल्स. ये क्या है? एक जो हमारा जावा इनपुट आउटपुट पैकेज है उसके अंदर से हमें ये फाइल को इंपोर्ट करना होगा, तो ही ये जो सारे फंक्शंस हैं वो हम यूज कर सकेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल्स. ठीक है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर दिया है फाइल्स को. ठीक है, नाउ सेकेंड लाइन इज ऑब्वियसली a public static void main definitely. So यहाँ से मैं आपको वो प्रोग्राम सेम डिटो करके नहीं दिखा रही, मैं अपने तरीके से एक प्रोग्राम जनरेट कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ जिसका नाम मैं f2 दे रही हूँ. उसके बाद नाउ इसके अंदर ऑब्वियसली पब्लिक स्टैटिक void main एंड स्ट्रिंग का एस कैपिटल स्ट्रिंग आर, that is a basic layout I'm typing. So here this is a basic layout, right? उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं, तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग पाथ ले रही हूँ. ठीक है, हमें स्ट्रिंग का पाथ मेरे को क्या करना है कि मेरा ये जो फोल्डर है यहाँ पे ये इसके अंदर ये जो फोल्डर है इसका पूरा मेरे को ये जावा प्रैक्टिकल के जो सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज यहाँ पे हैं, जितने भी फाइल्स है जितने भी डायरेक्टरीज है उनका लिस्ट मेरे को देखना है. ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पाथ को यहाँ से कॉपी करना है. उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाना है. उसके बाद पाथ के अंदर मुझे क्या देना है, डबल कोट के अंदर ये पाथ को पेस्ट करना है. ठीक है, तो मेरा उर्वशी प्रोफेशनल जावा प्रैक्टिकल के अंदर मैंने ये सारा सेव किया है. यहाँ पे आपको बैकस्लैश होगा, आपको फॉरवर्ड करना है, ये मत भूलिएगा, यहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है. ठीक है, सो नाउ इसके बाद ये जो स्ट्रिंग है उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे फाइल नेम. ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एक फाइल नेम. इसके बाद एक इंटीजर एन ले रही हूँ. एन क्यों ले रही हूँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, तो ये एड्रेस मेरे को चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया, स्ट्रिंग पाथ. ठीक है, उसके अंदर मैंने उसका लोकेशन दे दिया. अब उसको मेरे को क्या चाहिए, तो फाइल नेम्स चाहिए. ठीक है, तो फाइल नेम के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि ये जो फाइल नेम्स है वो क्या आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर. तो मैंने डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लिया एंड यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया फाइल नेम. अभी ये मेरे को लिस्ट भी चाहिए, ठीक है, कि कितनी फाइल्स है, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, वेरिएबल ले लिया, जिसे मैंने दे दिया इंटीजर एन. अभी यहाँ पे याद रखना कि ये जो फाइल का जो भी हम प्रोग्राम करें वो सारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर आएगा कंपलसरी. ये हमारा कोई रूल नहीं है, ये जेडीके का रूल है, जो भी एनवायरनमेंट है इसका रूल है. तो इसके अंदर हमें कंपलसरी क्या करना है, ट्राई एंड कैच यूज करना है. तो मैंने यहाँ से ट्राई ले लिया है. ठीक है, यहाँ से ट्राई के अंदर में क्या करी, सबसे पहले तो फाइल फोल्डर एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ. ठीक है, फाइल फोल्डर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसके अंदर में पाथ को प्रिंट करवाना है, मुझे पाथ दिखाना है. तो यहाँ से मैंने पाथ बना दिया, पाथ दिखा दिया. उसके बाद यहाँ से फिर से फाइल का लिस्ट चाहिए मुझे. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरे यूज करना पड़ेगा. तो फाइल लिस्ट इज इक्वल टू फोल्डर डॉट लिस्ट फाइल्स. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया.
अभी ये जो फाइल्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, ये जो फाइल है वो इंपोर्ट करवाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, तो n इज इक्वल टू, ये जो हमने n लिया है उसके अंदर उसकी लेंथ मेरे को चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने n यहाँ पे लिया है। तो n इज इक्वल टू लिस्ट डॉट लेंथ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेंथ को मेजर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है मैंने कौन सा यूज किया। देखो यहाँ पे एक ये मैंने यूज किया स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिस्ट के लिए ये यूज किया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की जगह मैंने क्या ले लिया, एक फाइल। उसके बाद मैंने दूसरा कौन सा यूज किया है, दूसरा एक लेंथ वाला यूज किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, तो फॉर के अंदर फॉर लूप ले रही हूँ और उसके अंदर इसे काउंट करवाना है कहाँ तक, तो मेरी पास अगर 10 फाइल्स है तो मेरा इंडेक्स वैल्यू क्या आएगा, 0 to 9। ठीक है, सो इंटीजर के अंदर मैंने आई ले लिया है एक। सो आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से आई कहाँ तक जाना चाहिए, मैंने बोला कि 10 फाइल है तो 0 to 9। ठीक है, तो उसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला है, ये सब हमने 10 में सीखा है, फॉर लूप। ठीक है, कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इसे यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइल नेम इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट के अंदर आई को प्रिंट करवाना है। उसके बाद डॉट गेट नेम, देखो दूसरा हमने मेथड यूज कर लिया यहाँ पे गेट नेम, क्योंकि मेरे को सारी जो फाइल है उसके नेम भी चाहिए। ठीक है, तो जो फाइल के जो यहाँ पे मेथड्स थे उसके अंदर मैंने गेट नेम ये भी यूज कर लिया। यहाँ पे गेट नेम, अभी क्या कर रही हूँ, उसे प्रिंट करवा रही हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके बाद आएगा क्या प्रिंट कराना है, तो फाइल नेम यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे फाइल नेम प्रिंट करा दिया सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये मेरा हो गया ट्राई। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो ये जो ट्राई लिया है, तो कंपलसरी ट्राई के बाद मुझे एक्सेप्शन के लिए हमें कैच ब्लॉक लेना पड़ेगा, एक्सेप्शन जो आएगी उसे हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेप्शन के लिए मैंने यहाँ पे कैच ले लिया, उसके अंदर क्या करवा रही हूँ, एक एक्सेप्शन पैरामीटर दे रही है, उसके अंदर एक्सेप्शन को क्या हमें प्रिंट करवाना है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, देखो यहाँ से प्रिंट एलएन, यहाँ पे आपका मैसेज जो भी आपको देना है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग हियर, फाइंड आउट एंड ऑल, मुझे ये मैसेज पास करवाना है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक प्रोग्राम। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है। अभी मैं यहाँ से उसे सेव करती हूँ, यहाँ पे f2 डॉट जावा सेव कर लिया। अभी यहाँ से मैं इसे कंपाइल करवा रही हूँ। ठीक है, देखो कंपाइल करवा लिया, एग्जिट कोड क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 0, दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अभी इसे हम रन करवाते हैं। देखो रन करवा दिया, आ गया पूरी फाइल्स, array1 डॉट क्लास, array1 डॉट जावा, array2, array3, array4, सारा ये जो लिस्ट यहाँ पे है वो सारा लिस्ट हमें ये जो सारे प्रोग्राम्स है वो लिस्ट में मुझे वहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो array1 डॉट क्लास, array2 डॉट क्लास, array डॉट जावा। सो ये सारी फाइल्स का ये जो आउटपुट है ये पूरा क्या हो गया यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे ट्राई के अंदर ट्राई मेरा परफॉर्म हो गया, इसीलिए कैच के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो ट्राई किया था हमने एक्सेप्शन, वो परफॉर्म हो गया, तो वो कैच के अंदर हैंडल करने के लिए नहीं जाएगा, इसीलिए हमें ये एरर नहीं देगा। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, डन। सो ये था आपका फाइल क्लास की ये जो सारी मेथड्स थी वो हमने समझी। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने डिटेल में समझ लिया। Now, introduction to stream. Now, what is the introduction to stream? तो introduction के अंदर क्या आता है,
स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीमिंग क्या है हम सबको पता है, राइट। ये लॉकडाउन के बाद हम सबको स्ट्रीम वर्ड से फेमिलियर हो गया कि व्हाट इज अ स्ट्रीम, राइट। अगर मैं यूट्यूब से लेक्चर ले रही हूँ या तो फिर कहीं कोई प्लेटफॉर्म से लाइव हो रही हूँ यहाँ से, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, कोई डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कहीं पे भी बैठे हो, इंडिया के कोई भी कोने में, वर्ल्ड के इवन कोई भी कोने में आप बैठे हो और लाइव हो रहे हो और लाइव मुझे ज्वाइन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया। मैं डेटा दे रही हूँ, आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सो डेटा क्या हो रहा है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, और ये जो स्पीड है इन बिटवीन जो होता है वो हम बोल रहे हैं स्ट्रीमिंग, ठीक है। नाउ इसके अंदर आता है स्ट्रीमिंग एक्चुअली है क्या। तो स्ट्रीमिंग किस पे वर्क करता है, तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, मॉनिटर। सो ऑब्वियसली कीबोर्ड के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती है, हार्ड डिस्क की भी डिफरेंट कंपनी होती है जो सप्लाई करती है, उसका मैन्युफैक्चर अलग होता है, डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, कोई हार्ड डिस्क 50 GB होती है, 1 TB होती है, ठीक है। तो ये सारा हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं करता, हमारे प्रोग्राम रन करने के टाइम ये सारा हमें अफेक्ट नहीं करता। तो ये किसके कारण होता है, स्ट्रीमिंग के वजह से, ठीक है। उसके अंदर streaming abstract represent of input output device that is used as a source or destination of a data, ठीक है। यहाँ पे मेन रीजन फॉर यूजिंग स्ट्रीम्स फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन इज टू मेक अवर प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑफ अ डिवाइस इन ए वर्ल्ड। उसके अंदर दो एडवांटेज है कि प्रोग्राम डज नॉट नीड टू वरी अबाउट द टेक्निकल डिटेल्स, कि हमें जब भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई टेक्निकल डिटेल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैन वर्क फॉर अ वेराइटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस विदाउट एनी चेंजेस टू सोर्स कोड, ठीक है। Now, stream classes in Java. Stream classes in Java. यहाँ पे to understand byte stream and character string. Byte and character that means हमारा जो text file था and binary file था वही है character and byte. So obviously हमारा जो text file था वो क्या आएगा, character के अंदर आएगा, उसके अंदर ASCII वैल्यू होगी, ठीक है। एंड बाइनरी थी, उसकी साइज हम कैसे मेजर करेंगे, बाइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया कि टेक्स्ट फाइल दैट मीन्स कैरेक्टर एंड बाइट स्ट्रीम दैट मीन्स बाइनरी। यहाँ पे आपको ये सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं स्ट्रीम क्लासेस। सो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको एक बार देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमें स्ट्रीम क्लास का दिया है वो एक बार देख लेना है। तो स्ट्रीम क्लास के अंदर बाइट स्ट्रीमिंग एंड कैरेक्टर स्ट्रीमिंग, ये दोनों क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया कि बाइट मतलब क्या होता है, जो बाइनरी होता है वो, ठीक है। एंड कैरेक्टर दैट मीन्स जो टेक्स्ट फाइल होती है वो, ठीक है, उसका जो स्ट्रीम में आता है उसे हम कैरेक्टर स्ट्रीम बोलते हैं। उसके बाद बाइट के अंदर है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। सेम कैरेक्टर के अंदर क्या है, रीडर एंड राइटर। नाउ इसके अंदर आउटपुट एंड इनपुट स्ट्रीम क्या है, सिंपली थियरी पोर्शन में गए बिना यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है आपका बाइट इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के लिए हमें एक सिंपल फंडा समझना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ से आपको लाइव क्लास ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, आपको लाइव क्लास में ले रही हूँ। अभी यहाँ से मैंने एक फाइल प्रोग्राम किया है और उसका प्रोग्राम का आउटपुट आया है हेलो, ठीक है। एक फाइल है, एक प्रोग्राम मैंने जनरेट किया, उसका आउटपुट मुझे मिला है हेलो, ठीक है। और ये मुझे कोई फाइल में स्टोर करवाना है, समझ आ रहा है। सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया और उसका आउटपुट मुझे मिला हेलो। अभी ये जो हेलो मेरा आउटपुट है उसे मुझे स्टोर करवाना है फाइल के अंदर। कहाँ स्टोर करवाना है, फाइल के अंदर, ठीक है। इसे मुझे फाइल के अंदर, यहाँ मैंने फाइल में स्टोर करवा दिया। तो ये जो मेरा है उसे मैं बोलूंगी आउटपुट स्ट्रीमिंग, ठीक है। कि किसी कोई प्रोग्राम का आउटपुट है उसे फाइल में स्टोर करवाना है तो उसे मैं बोल रही हूँ आउटपुट स्ट्रीमिंग, सिंपली। वैसे ही ये जो फाइल के अंदर मैंने स्टोर करवाया है उसे फिर से मुझे कोई दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। ये फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट है, ठीक है, हेलो, उसे मैंने फाइल में स्टोर करवाया तो इसे मैं बोलूंगी आउटपुट स्ट्रीम। क्या बोलूंगी, आउटपुट स्ट्रीम। सेम ऐसे ही
अभी ये जो मेरा आउटपुट स्ट्रीम है, ये फाइल के अंदर जो मेरा आउटपुट आया है, तो इस फाइल को मुझे फिर से दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। दूसरे प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, यूज करना है। तो उसे मैं बोलूंगी इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, समझ आ रहा है? सिंपली आपको क्या याद रखना है, रीड दैट मीन्स इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, रीड, रीड दैट मीन्स इनपुट स्ट्रीम, एंड राइट दैट मीन्स आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, यहां से मैंने लिखा है, आउटपुट मिला है, तो ये क्या हो गया, रीड किया है मैंने और फाइल में स्टोर करवाया है, तो उसे मैं बोल रही हूँ आउटपुट स्ट्रीम। अभी ये जो फाइल है उसका जो मैंने आउटपुट मैंने स्टोर करवाया है वो दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज करी, तो उसे मैं बोलूंगी इनपुट स्ट्रीम। सिंपली रीड, रीड हम बोलते हैं तो आर ई उसका स्पेलिंग होता है, लेकिन आपको रीड का ऐसे याद रखना है, आर आई, दैट मीन्स रीड, रीड इनपुट, आर आई, रीड दैट मीन्स इनपुट स्ट्रीम। सिंपल इतना याद रखना है आपको, बहुत सारा कुछ डीपली समझने की जरूरत नहीं है, जैसा ये कंसेप्ट है वैसे आप याद रखो। ठीक है, सो बेसिकली आपको यही बता रहा है इसमें। ठीक है, नाउ स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास, ये आउटपुट इनपुट समझा हम। ठीक है, अभी कैरेक्टर के अंदर रीडर एंड राइटर, तो रीडर एंड राइटर के अंदर यूनिकोड्स आते हैं, 16 बिट यूनिकोड्स कैरेक्टर। ठीक है, रीड एंड राइट के अंदर यूनिकोड्स होते हैं। यूनिकोड क्या होता है वो मैंने समझाया था लेक्चर के अंदर। सो ये जो है वो रीडर एंड राइटर के क्लासेस के अंदर यूनिकोड किया गया है। सो यहाँ से उसको भी इसने डिवीजन डिवाइड कर दिया है। सो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आता है रीडर एंड राइटर, और रीडर के अंदर आता है इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर। राइटर के अंदर आता है आउटपुट स्ट्रीम राइटर, बफर राइटर एंड प्रिंट राइटर। अभी ये बफर क्या है, हम सब ने बफर तो सुना है, ठीक है, कि बफरिंग हो रहा है हम सब बोलते हैं, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट बफर? सो यहाँ पे बफर दैट मीन्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप और आपके फ्रेंड्स एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका फ्रेंड है, उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो 100 Mbps है। ठीक है, और आपकी स्पीड है 5 Mbps। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप और आपका फ्रेंड जब भी बात कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो क्या हो रहा है, बीच बीच में से आवाज चली जाएगी, वीडियो पॉज हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ये सारा होता है, तो हम बोले कि लोड हो रहा है। ठीक है, बफर हो रहा है। सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बफर, की जब भी कोई इंटरेक्शन होता है उसके बीच में कोई एक्सेप्शन, कोई एरर, कोई अनफॉर्चुनेट टाइम आता है, तो उसके अंदर वो कॉन्फ्रेंस के बीच में जहां पे भी ये हमारा जो कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन स्टोर होता है, लोड होता है, उसे हम बफर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे है बफर रीडिंग। सो ये डेफिनेटली डायग्राम आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटेड, सॉरी, रीडर एंड राइटर इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, सो रीडर क्लास एंड Java input output writer class are inherited from the object class। बफर हमने समझ लिया बफर क्या है। नाउ राइटर क्लास, तो राइटर क्लास को डिक्लेयर करने के लिए 3 मेथड्स है, void क्लोज, राइटर एंड राइटर विथ स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद आता है फाइल राइटर। तो फाइल राइटर का ये जो मेथड है उसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इसका ये जो एग्जाम्पल है, आई थिंक ये करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी को करना है तो let me know in a comment box। I will try to make you understand by doing a practical। उसके बाद आता है रीडर क्लास, तो उसका क्लास को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उसकी 2 मेथड्स है, void क्लोज एंड इंटीजर रीड। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आएगा फाइल बाइट स्ट्रीम क्लास एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे फिर से आ जाते हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, बाइट बाइट एंड
बाइट स्ट्रीम क्लास एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके, बाइट स्ट्रीम क्लास क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 एंड 1 का जो पूरा कंसेप्ट है वो स्ट्रीम में भी यूज होता है। तो ये अगर आपको एग्जाम्पल में पूछे तो उसमें भी आपको क्या टाइप करना है, जावा इनपुट आउटपुट पैकेज यूज होता है वो टाइप करना है। बाइनरी और बाइट आपको समझ आ गया है। उसके बाद आता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, वॉइड क्लोज, वॉइड राइटर, वॉइड राइटर्स विथ एरे। यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे बाइट है जो एरे यूज किया है बाइट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आती है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के अंदर भी फाइल इनपुट स्ट्रीम इज अ सब क्लास ऑफ अ इनपुट स्ट्रीम एंड इज जनरली यूज्ड टू रीड बाइट डेटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है। सो उसके अंदर क्लोज करने के लिए वॉइड क्लोज, इंटीजर रीड एंड इंटीजर रीड यूजिंग एरे। उसके बाद ओके, प्रोसेसिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। सो हमें पता है कि हम डिफरेंटली इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, टू जावा प्रोग्राम थ्रू द, हम दे रहे हैं अभी जावा प्रोग्राम के अंदर थ्रू कीबोर्ड। कैन गेट इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम लाइव इंटरेक्शन थ्रू कीबोर्ड और इट मे टेक्स इनपुट एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट और अ फाइल नेम। हम इनपुट कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू अ वोकल टाइप करके। सो यही आपको यहाँ पे बताया। इनपुट आउटपुट क्या है वो भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन से वेज होते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। सो we'll discuss two most of widely used techniques, scanner class of java.util package and using the console class of java। अभी हमें यहाँ समझना है स्कैनर क्या है। स्कैनर मैंने आपको पहले समझाया है, लेकिन यहाँ फिर से ये स्कैनर का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्कैनर का छोटा सा प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगी कि थ्रू स्कैनर, स्कैनर क्या है कि यूजर के पास से हमें कोई वैल्यू एंटर करवानी है, ठीक है, तो हमें स्कैनर यूज करना पड़ता है। और उस स्कैनर को यूज करने के लिए हमें कौन सा पैकेज डिक्लेयर करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जावा डॉट यूटिल, ठीक है, ये याद रखना। जावा डॉट यूटिल नाम का जो पैकेज है वो स्कैनर के अंदर हमें यूज करना पड़ता है। तो उसकी मेथड्स एक बार यहाँ पे देख लेंगे। तो वॉइड क्लोज, तो स्कैनर को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट, तो टोकन को रिटर्न करने के लिए बूलियन हैज नेक्स्ट। तो ट्रू इफ देयर इज अ टोकन इन इनपुट, इनपुट के अंदर अगर कोई टोकन है, या तो फिर नेक्स्ट इंटीजर, तो टोकन इनपुट एज स्कैन द नेक्स्ट टोकन, मतलब कोई वैल्यू नेक्स्ट है उसे स्कैन करना है। फ्लोट, तो इनपुट एज अ फ्लोट एंड लाइन, दैट मीन्स इनपुट एज अ लाइन। डोंट वरी, ये जो प्रोग्राम है मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी ये जो लॉन्ग प्रोग्राम है, इतना लॉन्ग प्रोग्राम नहीं है एक्चुअल में ये। सो यहाँ से ये कमेंट जो है आपको इग्नोर करनी है, यहाँ भी ये कमेंट आपको इग्नोर करनी है, ये भी इग्नोर करनी है। मैं आपको छोटे से तरीके से आपको ये प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। ये जो प्रोग्राम आपको दिया है वो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। console console क्या है? We use the scanner class to read user input. Apart from the scanner class, there is another class java.io.console which can be used to get the input from the keyboard. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्कैनर से हम स्कैन कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। सेकेंड वे है कंसोल थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द यूजर। तो उसकी मेथड्स क्या है, जैसे कि रीडिंग पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हमें एंटर करना है तो वो क्या होगा, वो हिडन तरीके से हम एंटर करेंगे। हम एंटर कर सकते हैं लेकिन उसे रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमें कंसोल यूज करना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसके अंदर मेथड है स्ट्रिंग, रीड लाइन, कैरेक्टर, एरे, कंसोल, प्रिंट स्ट्रिंग, फॉर्मेट एंड ऑब्जेक्ट आर्ग, ठीक है। इसके प्रोग्राम कोई पूछता नहीं है। सो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैनर का प्रोग्राम, ये जो स्कैनर का प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्कैनर का प्रोग्राम, ये मैं आपको एक छोटे तरीके से करके दिखाती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से हम ले रहे हैं न्यू, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। मैंने बोला स्कैनर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूटिल वाला जो पैकेज है वो यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्लास P2। आप जो भी क्लास का नेम देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ पे मैं P2 ले रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर ऑब्वियसली हमारी जो लेआउट है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर स्ट्रिंग
आर्ग्स इतना हो गया। उसके बाद स्कैनर, स्कैनर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं स्कैनर SC, उसके अंदर स्कैनर स्टोर करवा रहे हैं और सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर्स, 2 नंबर हमें लेने हैं तो नंबर 1 यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, नंबर 2 को भी इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और स्टोर करवाने के लिए एक सम नाम का कुछ ले रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो मैंने सम ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसे प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर, सो यूजर को पता चलेगा कि उसे यहाँ फर्स्ट नंबर करवाना है। सो N1 को पहले क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट इंटीजर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया, सबसे पहले तो नेक्स्ट इंटीजर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आएगा N1 एस नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर क्या है यहाँ पे देखो, ये रहा। क्या करेगा कि नेक्स्ट स्कैन करेगा इनपुट को। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसके बाद आ रही हूँ यहाँ पे, कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट। यहाँ से हम सेकेंड नंबर इसे चेंज कर लेते हैं क्विकली, सेकेंड N1 N2 इतना यूजर्स के पास से मैंने क्या करवा लिया, सॉरी यहाँ पे आई जो है कैपिटल आएगा इंटीजर का, यहाँ पे भी आई कैपिटल आएगा। उसके बाद मैंने ये करवा लिया। उसके बाद क्या करवाना है, हमें 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर मिलने के बाद उसका सम करवाना है, तो सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2। यहाँ तक करवाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, उसे प्रिंट करवाना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और फिर सम इज क्या है, तो वेरिएबल यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ। कौन सा वेरिएबल, तो ये जो सम के अंदर हमने आउटपुट स्टोर किया है वो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सो ये हमारा बेसिक स्कैनर का छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसे हम सेव कर रहे हैं, तो इसे मैं दे रही हूँ p2.java। ठीक है, इतना हम सबको पता है कि p2.java से हमें इसे p2.java जो भी क्लास नेम दिया है उससे हमें इसे रन करवाना पड़ता है। यहाँ से मैंने सेव किया, हम रन करवा के देखते हैं कि कंपाइल करवा के देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, सो वी डोंट हैव एनी एरर। देखो हमारा एग्जिट कोड 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा जो ये प्रोग्राम है वो क्या है, डन हो गया है। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, गो। देखो एंटर फर्स्ट नंबर, सो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर को एंटर करने वाले हैं 45। नाउ एंटर सेकेंड नंबर, तो मैंने कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मेरे को एरर शो करवा रही है, फिर से करके देखते हैं यहाँ पे क्यों एरर आ गई। रिफ्रेश, एंटर अ फर्स्ट नंबर, सो यहाँ पे मैंने 7 डाला, फिर 4 डाला, एंटर। देखो यहाँ पे क्या हो गया, सम इज इक्वल टू 11 होके आ गया। ठीक है, सो हम ट्राई एंड कैच का यूज करके भी, स्कैनर का यूज करके ट्राई कैच को डाल के भी हम ये करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ट्राई कैच जरूरी नहीं है। ट्राई कैच फाइल का जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके अंदर ट्राई कैच कंपलसरी है, स्कैनर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ट्राई कैच नहीं लिया, सिंपल एक प्रोग्राम यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ। तब तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो let me know. Till then, have a safe day. Try all these programs and let me know if you having any error. Till then, have a safe day.